हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो अभी हम लोग हैं बेंगलोर में और हम 1 महीने की छुट्टियों में बेंगलोर घूमने के लिए आए हैं। तो इस 1 मंथ में हम बेंगलोर में जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं वो घूमने के लिए जाएंगे और मैं उन सब के ब्लॉग बनाकर आपके साथ अपनी मेमोरीज और एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंदी हिल की ट्रिप से और ये बहुत ही फेमस प्लेस है बेंगलोर में घूमने के लिए। तो हम नंदी हिल जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे। हमने अपनी कार ली और उसमें अपना कुछ खाने पीने का सामान पैक किया और शूज़ बांधे और कंफर्टेबल क्लॉथ पहनकर नंदी हिल की ट्रिप के लिए निकल गए। नंदी हिल, जिसे नंदी बेट्टा भी कहा जाता है, बेंगलोर के पास एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। नंदी हिल अपनी नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और पीसफुल नेचर के लिए जाना जाता है। ये प्लेस टीपू सुल्तान की एक फेवरेट प्लेसेस में से एक थी। ये देखिए, यहाँ पर ये सामने है टीपू सुल्तान का समर रेजिडेंस, जहाँ पर टीपू सुल्तान अक्सर गर्मियों के दिनों में छुट्टियाँ बिताने आया करते थे, जिसे वे ताश के जन्नत भी कहते थे। ये मुख्य रूप से लकड़ी से बना है और इसमें नक्काशीदार मेहराब और खम्भे हैं। साथ ही खूबसूरती से चित्रित दीवारें और छतें भी हैं। ये जगह निश्चित रूप से आपकी यात्रा में देखने लायक प्लेस में से एक है। ये है अमृता सरोवर। अमृता सरोवर नंदी क्षेत्र के पास जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। इन बारहमासी झरनों ने आज अमृत झील के रूप में जाना जाने वाला एक अद्भुत नज़ारा बनाया है। अक्सर कहा जाता है कि सबसे अच्छी जगह अक्सर मैप्स के बाहर होती हैं और हम इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करते। कर्नाटक में नंदी हिल लास्ट कई ईयर से विजिटर्स के द्वारा खोजा जा रहा है, जो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और अब एक मशहूर हॉलीडे स्पॉट भी बन गया है। हालांकि लुभावने नज़ारों, शानदार आकर्षणों और वास्तविक अनुभवों से घिरा ये स्थान अभी भी दक्षिण में स्थित एक छोटा सा छिपा हुआ रत्न है। नहीं छोटा है वो अभी पैदा हुआ है। इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ साल के किसी भी समय जाया जा सकता है। आपको बस एक तारीख चुननी है, अपना बैग पैक करना है। हालांकि अगर आप आदर्श मौसम की तलाश में हैं तो अक्टूबर से मई के बीच अपनी यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है वो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और जून से सितंबर तक के बाकी महीनों में अक्सर हल्की बारिश रहती है, जिससे पहाड़ियाँ पूरे समय भीगती रहती हैं। इसलिए जब भी आप किसी रोमांचक यात्रा के लिए अपना बैग पैक करने की योजना बना रहे हों तो आप दक्षिण भारत में घूमने की जगहों पर विचार कर सकते हैं। और अगर आप हिल स्टेशनों पर घूमने के शौकीन हैं तो नंदी हिल को चुनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा नंदी हिल के मौसम का जो मज़ा है पूरे साल लिया जा सकता है। नंदी हिल बेंगलोर से अबाउट 60 किलोमीटर दूर है और आप बाय कार भी यहाँ पर इजीली और आसानी से पहुँच सकते हैं। वैसे तो नंदी हिल में पूरे साल ही जो वेदर है बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, लेकिन सितंबर और फरवरी के बीच में यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी कूल और अच्छा हो जाता है। ये है सुसाइड पॉइंट और इस प्लेस को सुसाइड पॉइंट के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इस पॉइंट से यहाँ पर टीपू सुल्तान के जो कैदी होते थे उनको पनिशमेंट के रूप में यहाँ से धक्का देकर नीचे धकेल दिया जाता था और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक गेट भी लगा हुआ है और इसे शायद बाद में बंद कर दिया गया होगा। ये प्लेस पहाड़ी की चोटी पर स्थित, जो कि ऊंचे मैदान से 6000 मीटर ऊपर है, टीपू ड्रॉप नांदी के सबसे ऊंचे और पुराने और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये जगह उस चट्टान के लिए जानी जाती है जहाँ से कैदियों को धकेला गया था। साथ ही यहाँ से शहर का एक
मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य भी दिखाई देता है। नीचे शहर के शानदार नज़ारों को देखने के लिए ये नंदी हिल का सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है। देखो हमारे पीछे है। आओ। ये एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को डिवोटेड है और नंदी हिल्स आने वाले विजिटर्स के लिए एक बहुत ही फेमस प्लेस है। इस पॉइंट से खड़े होकर आप आसपास के जो नेचुरल ब्यूटी है उसका मज़ा ले सकते हैं और ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी खिंचा सकते हैं। भारत में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर 3 नदियों का संगम स्थान हो और वहां मौजूद हो एक खूबसूरत हिल स्टेशन। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, लेकिन यहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं है। नंदी हिल को नंदी दुर्गा फिर नंदी किले के नाम से भी कई लोग जानते हैं। इस हिल स्टेशन की प्राकृतिक सुंदरता और आसपास की जगहों पर घूमने के लिए हर साल देश भर से बहुत सारे विजिटर्स रहते हैं। टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया नंदी का किला पूरे भारत के लिए एक प्राचीन और अद्भुत फोर्ट में से एक है। अगर आप हिल स्टेशन के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र और हरियाली ही हरियाली के बीच घूमना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन कोई अन्य जगह नहीं हो सकती। नंदी हिल के आसपास और भी बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। ये है सनराइज पॉइंट। इस जगह से खड़े होकर आप सनराइज के जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं उनका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ सनराइज पॉइंट और ग्रीनरी, इसके अलावा टीपू सुल्तान से जुड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ भोगा नंदेश्वर मंदिर भी है जो 9वीं शताब्दी का माना जाता है। इतने सारे बंदर हैं यहाँ पर। वैसे तो नंदी हिल में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सुबह और शाम को पहाड़ियों के किनारे बने वॉकवे पर टहलना है। आप न केवल शहर के आकर्षण को देख पाएंगे बल्कि प्रकृति की खूबसूरती को भी अपनी आंखों में कैद कर पाएंगे। नंदी हिल चारों तरफ से ग्रीनरी से घिरा हुआ है और यहाँ बहुत कोल्ड और फॉगी एटमॉस्फेयर होता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको मेरे ब्लॉग में मज़ा आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको फिर किसी नए प्लेस पर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।